हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो साल भर से ऊपर हो गया लेकिन मेरा घर अभी तक रेडी नहीं हुआ। जो बिल्डर है उसके काम करने वाले जो लोग हैं काफ़ी स्लो है और जो डिटेलिंग है वो प्रॉपरली करते नहीं है। तो मुझे बहुत बार वापस से रेक्टिफाई करवाना पड़ता है, चीज़ों को वापस से रिप्लान करना पड़ता है। आपको दिखाता हूँ अभी कितना कंप्लीट हो गया मेरा घर। बेसिकली ये फ्रंट यार्ड है, ये 9.5 मीटर का रास्ता है और एक OIDC नाम की सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी है। और ये है मेरा फ्रंट यार्ड। यहाँ पे सब प्लांटर्स वगैरह आएंगे, उसके ऊपर भी प्लांटर्स आएंगे। और यहाँ जो है वो परगोला जाएंगे बाद में, फ्यूचर में, अभी नहीं। उसके ऊपर जो बोगनवेला रहती है वो आएगी। तो ये जो है विंडो, बड़ी विंडो इसीलिए रखी ताकि मुझे डायरेक्टली व्यू मिले जो मेरा छोटा सा गार्डन है वो उस पर। और यहाँ पे सीटिंग एरिया आएगा ये एरिया में। और ये इलेक्ट्रिक बाइक चार्जिंग पॉइंट्स है, सीलिंग पॉइंट्स है, और जो दिवाली में लाइट लगाते हैं उसके भी पॉइंट्स बहुत जगह पे छोड़े हैं। तो ये मेरा लिविंग और डाइनिंग, ये तकरीबन ऐसे जो चौड़ा है वाइड है वो 12 फुट का है, और ये तकरीबन है मोर देन 20 फुट। तो ये है लिविंग रूम। ये जो दरवाज़ा है बहुत बड़ा दरवाज़ा बिठा दिया उन्होंने। आई थिंक ऑलमोस्ट जो ओपनिंग साइज़ है वो मिलता है 4 फुट के आसपास। और ये लो हाइट का मैंने रखा है ताकि मेरे को व्यू मिले। और मैंने एक दूसरी चीज़ की है यहाँ पे, ये जो विंडो है वो गैस पंप पे पूरा खुल जाएगा 90 एंगल पे। अभी तक डिटेलिंग मैंने की है, गैस पंप लाया हूँ। तो प्रॉब्लम इज़ यहाँ पे लोगों को आता ही नहीं बिठाना कि ये गैस पंप कैसे बैठेगा। इसके बाद जो ये एरिया है यहाँ पे पूरे लेमिनेट के जो ये पैनलिंग है ये आएगा। इसके ऊपर भी पैनलिंग आएगी, या फिर सीलिंग बोल सकते हैं, सीलिंग आएगी प्लाईवुड में। और ये सब एरिया में सरफेस लाइट आएगी, पंखा आएगा। और ये एरिया में टीवी, AC वगैरह आएगी। और यहाँ पे कुछ रहेगा तो डेकोरेटिव पीस लगा देंगे। ये जो है मध्य स्थान, वहाँ पे मंदिर है, छोटा सा एक मंदिर बनाया है हमने। एक्चुअली इनके प्लान में तो, बिल्डर के प्लान में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने ये स्पेस रख दिया अंदर दीवार के अंदर। जब बना रहे थे अभी बोले ये थोड़ा रिसेस रखिए, इसके अंदर हम लोग मंदिर छोटा सा बनाएंगे, छोटी छोटी मूर्तियाँ लाएंगे। ये है पूरा स्टेयरकेस के अंदर जो सर्विसेज आएगी, जो इंटरनेट है, दूसरे टेलीफोन वायरिंग, ये सब यहाँ पे आएगा। और ये एरिया में स्टोरेज वगैरह बनाने की सोच रहे हैं। ये है कॉमन टॉयलेट, बेसिन अभी तक आया ही नहीं, 2 वीक हो गए। और ये पूरा अभी भी इनकम्प्लीट है, एक बार कंप्लीट हो जाएगा फिर अच्छा दिखेगा। इसकी फॉल सीलिंग एक्रेलिक शीट की बनाएंगे और उसके ऊपर एक ट्यूबलाइट रख देंगे ताकि जो लाइट जो एक्रेलिक शीट है उससे आएगी, बहुत अच्छा दिखता है वो फॉल सीलिंग। और यहाँ पे हमने लगाया गीज़र का टाइमर, गीज़र चालू कर दो आधे घंटे के लिए टाइमर आता है, वो लगा दो, बाद में ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये है किचन एरिया। ये पूरा बेसिन एरिया है। और यहाँ पे एक स्टोरेज आएगा बड़ा सा, बस इतना आएगा। यहाँ पे चिमनी बिठाएंगे, अभी नहीं बाद में बिठा देंगे। और यहाँ पे आएगा जो चूल्हा है वो आएगा। और जो सिलेंडर है इसके नीचे भी आ सकता है, या फिर बाहर की तरफ हमने प्रोविज़न किया वहाँ पे आ सकता है। ये बड़े ऐसे स्लाइडिंग विंडो है, ऑलमोस्ट मैंने ऐसे रखवा है, बाकी घरों में नहीं। जैसे कि आप एक घर में देख सकते हैं कुछ है नहीं, लेकिन मैंने बोला कि मुझे ऐसे बड़े ओपनिंग चाहिए, उसको फिर ग्रिल लगा के लॉक कर देंगे। और ये फोल्डेबल ग्रिल लगाई है जो एक साइड में आ जाती है पूरी। जो ये एरिया है यहाँ पे आएगा वॉशिंग मशीन, उसके लिए सब प्रोविज़न करके रखा है। वॉशिंग मशीन का पॉइंट है, पानी का पॉइंट है वॉशिंग मशीन। और यहाँ पे आएगा गैस सिलेंडर, एक एक्स्ट्रा सिलेंडर स्टोरेज का, और ये आएगा। और ये एक नल यहाँ पे पैर वैर धोने के लिए वो है। और ये है पानी के टंकी के ढक्कन। ये सब घटिया है यहाँ पे, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और यहाँ पे एक नानी ट्रैप है जहाँ से पानी चला जाएगा। यहाँ पे बर्तन मांजने के लिए कुछ बड़ा फंक्शन रहा तो लोग नीचे ही करते हैं हमारे यहाँ पे। और बाजू की जो बिल्डिंग है वो भी बन रही है, दोनों के बीच में 4-5 फुट का गैप है। और ये पूरा पैसेज बनेगा। तो ये साइड पे एक भी विंडो नहीं है। तो ये अभी भी इनकम्प्लीट चीज़ें है। ये दरवाज़ा नहीं था, हमने लगवाया,
ताकि किचन पूरा सेपरेट हो जाए। जनरली प्लान में दिखाते हैं लोग लेकिन देते नहीं, मैं बोला नहीं मुझे तो मुझे चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आएगी फैमिली पोर्ट्रेट्स, बहुत सारी छोटी छोटी पोर्ट्रेट्स आएगी 8x12 की, जो अभी हम लोग डिसाइड किए तो बहुत सारे आएगी। पहले फैमिली पोर्ट्रेट्स आएगी और उसको स्पॉटलाइट दिए, स्पॉटलाइट उसके ऊपर सीधी गिरेगी। और ये फर्स्ट फ्लोर की लैंडिंग है। ये एरिया में कुछ तो हम लोग सोच रहे कि मिरर या पेंटिंग या कुछ ऐसा म्यूरल टाइप का बैठा है। मैं चाहता हूँ कि इधर मिरर बैठा है, दीपिका कुछ और चाहती है, उसके दिमाग में कुछ और है, तो बाद में डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो ये एक बहुत बड़ा बेडरूम है, 12 फुट बाय, ये भी तकरीबन 15 फुट का है। और ये उसका टॉयलेट छोटा है, जो बड़ा बेडरूम है उसका टॉयलेट छोटा है। प्लान अप्रूवल के टाइम पे जो बिल्डर उसने ध्यान नहीं दिया प्रॉपरली, तो या फिर कुछ और रहेगा, आर्किटेक्ट ने नहीं दिया। इतना बड़ा बेडरूम हम लोग दे रहे तो उसको टॉयलेट भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया, इसलिए वो सब छोटा बेसिन है, कमोड ठीक ठाक है और थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे। और सेम चीज़ सब में रिपीट किए है। ये गीज़र के टाइमर्स वगैरह लगा दिए और अलग से नीचे कंट्रोल है। जो एग्जॉस्ट फैन है वो हमने कंसील लिया और ये पूरा ओपनेबल रखा है। तो लूवर्स में कैसा रहता है कि कॉकरोच वगैरह सब आ जाते हैं, तो मैंने बोला कि मुझे पैक चाहिए, मतलब कि ओपनेबल है, खुल जाता है, लेकिन जो पंखा रहेगा ये इसे कोरकट करके हमने रखा है यहाँ पे। आपको कोरकट नहीं करना है तो पहले से रख दे तो अच्छा रहता है, उसको कनेक्शन सब दे देना है। और ये पूरे बाथरूम के जितने भी वाल्स हैं यहाँ पे, जिसमें बोरवेल का जो है पानी वो कमोड में जाएगा। और बाकी जो है एक है सोलार का है कनेक्शन, और एक जो कनेक्शन है वो मीठे पानी का है। और यहाँ पे हमने रखा है साबुन जो रहता है उसको रखने के लिए, शैम्पू वगैरह। तो ये अच्छा है, फिर कट नहीं और अलग से खरीदने की, और ये अच्छे से रह जाते हैं वहाँ पर। ये है पूरा एक मास्टर बेडरूम, बहुत बड़ा बेडरूम है ये। इसकी जो सीलिंग है हमने प्लास्टर नहीं करवाई, आप देख सकते हैं। ये पूरी सीलिंग जैसे रफ में ही थी, फिर उसको थोड़ा पॉलिशिंग करके वार्निश लगा के हमने की है, तो बहुत बढ़िया दिख रही है। तो यहाँ पे बेड आएगा, जो बेड सर रहेगा वो साउथ की दिशा में रहेगी और जो सब पैर रहेंगे वो नॉर्थ की दिशा में रहेगी। सामने वार्डरोब आ जाएगा, वहाँ पे एक छोटा सा स्टडी टेबल है, और ये साइड पे टीवी का यूनिट वगैरह है, और यहाँ पे कोने में एक सोफ़ा वगैरह आएगा। इसको बालकनी का व्यू, बालकनी भी छोटी है, 1 मीटर की है, लेकिन इनफ है। जो रूल्स है उसके हिसाब से है, तो फिर कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ से ये पूरा व्यू, जो मेरा नीचे गार्डन बनेगा उसका भी व्यू अच्छे से मिलेगा यहाँ पे। और इसके सामने ये जो एरिया है ये पूरा सरकारी ज़मीन या पता नहीं क्या है, ये नो डेवलपमेंट जोन में आता है एज़ पर प्लानिंग, तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन रास्ता बड़ा है तो आगे कोई बनाएगा तो भी कोई तकलीफ़ नहीं मुझे। तो ये एक बड़ा बेडरूम नीचे है, ये एक छोटा बेडरूम है पीछे की साइड पे। तो हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं इसको लोअर बेड ही रखे, एकदम लो हाइट पे, ताकि भरा भरा ना दिखे कमरा। एक पूरा प्लेटफॉर्म ही बन जाए, वो कोने से लेके वो कोने तक प्लेटफॉर्म ही बन जाए। और यहाँ पे जो है कुछ अच्छा सा डिज़ाइन पैनलिंग हो जाए। और सामने जो है यहाँ पे वार्डरोब आएगा छोटा सा, और यहाँ पे एक टेबल जैसा कुछ आ सकता है। यहाँ पे टीवी लगेगी साइड में ही, डायरेक्टली हैंग हो जाएगी। तो सेम सिस्टम है गीज़र का, यहाँ पे टाइमर पे आधे घंटे का। ये जो गोची की आर्किटेक्ट ने वो ऐसी है कि ये बेडरूम छोटा है लेकिन बाथरूम बड़ा है, आप देख सकते हैं। बड़ा बेसिन है यहाँ पे, सब बड़ा है। और ये तकरीबन 4 फुट के आसपास का बाथरूम है। सेम चीज़ हमने की है यहाँ पे रिपीट, सब वाल्व है अलग अलग चीज़ों के। बोरवेल के कंट्रोल है जो फ्लशिंग में जाएगा, बोरवेल का पानी, नहाने का पानी, और ब्रश टूथब्रश करते हैं और जो भी फेस वॉश करते हैं वो टंकी का पानी रहेगा। और ये ओपनेबल पूरा फिक्स हो जाएगा, मतलब ओपनेबल है पर अंदर कुछ घुस नहीं पाएगा, डस्ट वगैरह। और ये एग्जॉस्ट फैन हमने रखा है, कंसील एग्जॉस्ट फैन है जो आता है।
और यहाँ पे मिरर लाइट वगैरह लग जाएगी। तो ये 2 बेडरूम थे। उसके ऊपर एक और फ्लोर है। यहाँ पे सब हमारी जो ट्रैवल की है यूके यूरोप उसकी जो पोर्ट्रेट है, जो फोटोज़ है, वो सब यहाँ पे लगेगी। ये स्टेयरकेस का मिड लैंडिंग में, और उसके ऊपर स्पॉटलाइट्स है तो उसके ऊपर डायरेक्टली लाइट आएगी। उसके बाद ये है सेकेंड फ्लोर के लैंडिंग। यहाँ पे भी कुछ ऐसा म्यूरल वगैरह आ जाएगा, यहाँ पेंटिंग्स, यहाँ कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे भी। अभी इंटीरियर डेकोरेशन का सामान हमने सोचा नहीं है। जैसे जैसे ये फिनिश होगा, जैसे जैसे फर्नीचर बनेगा, वैसे वैसे हम सोचते जाएंगे, डालते जाएंगे। जो बेडरूम है वो रिपीट हो रहा है फर्स्ट फ्लोर का। ये भी बड़ा बेडरूम है। ये 17-18 या पता नहीं ज़्यादा है शायद से, 5 6 7 7 2 14, हाँ ये 14 फुट बाय 12 फुट का है। और इसको भी सेम जो बाथरूम है वो रिपीट होता है। ये सेम टाइमर वगैरह स्विचेस हैं यहाँ पे लगाई है। सेम वॉल्स और एग्जॉस्ट फैन है, सब डिटेल वही है। यहाँ पे भी सब सीलिंग पे ये आएगा एक्रेलिक शीट फ्यूचर में, क्योंकि बहुत महंगी है पर प्रोविज़न करके रखते हैं। और ऊपर एक ट्यूबलाइट आ जाएगी बड़ी सी, ताकि वो जो एक्रेलिक शीट है वो नीचे से लिट अप दिखे खाली, और लाइट जो रहती है एकदम इनडायरेक्ट लाइट आए नीचे। सेम चीज़ यहाँ पे भी फर्नीचर में रिपीट होगी। पैनलिंग आएगा, यहाँ पे बेड आएगा। उसके बाद यहाँ पे वार्डरोब आएगा 6 फुट का। ये सब टीवी एरिया है। यहाँ पे सोफ़ा आएगा, इसको भी एक छोटी सी बालकनी है। और यहाँ से व्यू बहुत ही अमेजिंग है, पूरा ये ग्रीनरी है सामने। और ये नीचे मेरा छोटा सा गार्डन भी है, तो यहाँ से दिखेगा, मज़ा आएगी। उसके ऊपर जो पैरापिट वॉल है, सॉरी ये क्या बोलते हैं उसको, जो कंपाउंड वॉल है, उसके ऊपर पूरे फ्लावर्स आएंगे। और जो नीचे उसमें भी फ्लावर्स आएंगे, और ये आएगी क्रीपर्स आएगी, मोस्टली बोगनविला रहेगी, जो बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। अलग अलग कलर के फ्लावर्स जिसमें आते हैं वही लगाएंगे हम लोग। और यहाँ पे जो सामने दिख रहे हैं वो पाम ट्रीज है, होका, ये इंडिजिनस स्पीसीज है यहाँ की। और ये जो सोसाइटी है वो भी दूर है। और ये नो डेवलपमेंट जोन, तो ऐसा ही रहेगा पूरा ग्रीन। ये बालकनी में हम एक लेजी चेयर डालने की सोच रहे हैं, और एक चेयर और एक टेबल यहाँ पे। और यहाँ पे भी सीलिंग पूरी एक्सपोज है। लेकिन प्रॉब्लम कैसा है, सीलिंग एक्सपोज रखने का प्रॉब्लम नहीं है, उसको जो कंप्लीशन रहता है उस टाइम पे जो ऑफिसर आते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते ये सब चीज़ें। आर्किटेक्चरल जो मिनिमलाइजेशन, जो भी कंसेप्ट है कि भाई ज़्यादा मटेरियल यूज़ नहीं करना है हमें कंस्ट्रक्शन में, एक आर्किटेक्चरल एक थॉट्स है कि भाई मिनिमम करने का। जैसे कंक्रीट है तो वैसे ही रखो, रफ रखो, एक्सपोज रखो। और यहाँ पे सब सिलेंडर लाइट्स वगैरह आ जाएगी, पंखा आ जाएगा, फिर ये इतना वो नहीं होता है। तो ये सब हम लोग देख रहे कि ऐसा करे वैसा करे। लेकिन जो ऑफिसर आता है उनको समझो, वो सब सिविल इंजीनियर रहते हैं। तो सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट का है ना, दूर दूर तक कोई रिश्ता है ही नहीं है, वो अलग है। उनको एकदम मिनिमम काम करने रहते हैं। लेकिन ठीक है, अभी वो गया है काउंसिल के अंदर अप्रूवल के लिए, आई मीन अप्रूवल नहीं पर कंप्लीशन के लिए गया, और वो बोल के गया कि ये थोड़ा अलग लग रहा है, ये इसको पुट्टी मारो। मैं बोला नहीं, चल कलर कर देता हूँ ग्रे कलर का। वो बोला नहीं, पुट्टी मारो, उसके ऊपर कलर करो। तो ये मेरे लिए एक फ़नी चीज़ थी कि इसको पुट्टी क्यों लगानी है इसके ऊपर, और फिर क्यों कलर करना है। तो ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे आर्किटेक्ट को काम नहीं करने थे इंडिया में। वो बहुत सारे ऐसे रेड टैप है, या फिर जब आप बोल सकते हैं कि ऐसे करने ही नहीं देते, क्योंकि वो जो अप्रूवल के लिए बैठे हैं सब इंजीनियर हैं, जो टाउन प्लानर है, जो 2 साल का पहले सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, फिर 2 साल का टाउन प्लानिंग का कोर्स करते हैं और जाते हैं। उसको आर्किटेक्चरल एस्थेटिक ये कुछ उनको लेना देना ही नहीं है। पर कैसे आर्किटेक्ट है तो वो स्ट्रगल करते हैं इंडिया में ये सब चीज़ों को समझाने में। और गवर्नमेंट भी कुछ करती नहीं कि भाई आर्किटेक्ट है उसको थोड़ा खुला हैंड दो, वो सोचे क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल आर्किटेक्चर उसमें लाए, मिनिमलाइजेशन कैसा आएगा, मटेरियल का मिनिमम यूज़ कैसे हो जाएगा, इको फ्रेंडली कैसे स्ट्रक्चर बने, बहुत सारे स्टेबल स्ट्रक्चर कैसे बने। तो ऐसे, और एस्थेटिकली जो है वो दिखे कैसे, एस्थेटिक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग से बना हो या कुछ भी, अगर उसके आसपास में लैंडस्केपिंग में उसमें वो लोग बोलते हैं परगोला नहीं डाल सकते, ये तो कंस्ट्रक्शन का है, ये तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे चलता रहता है। और ये एक छोटा सा बेडरूम, और जो नीचे था बेडरूम वही रिपीट हुआ है।
तो साला इधर ऐसा है कि काम करना इतना मुश्किल है कि लोग ही नहीं मिलते। इसका भी एक्सपोज सीलिंग किया है हमने। और यहाँ पे भी टॉयलेट बड़ा है, बेडरूम छोटा है। तो ये पैसेज के बाद आते हैं हम स्टेयरकेस के ऊपर। यहाँ पे क्या करने वाला अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट समथिंग मैं सोच रहा हूँ कि ग्राफिटी तैयार करने की, पूरी किसी पेंटर को बुलाने का और ग्राफिटी बनाने का यहाँ पे बहुत अच्छी वाली। ये है टेरेस एरिया, यहाँ पे भी एक्सपोज सीलिंग है पूरा। यस, सो दिस इज़ द ब्यूटी। यहाँ पे परगोला जाएंगे फ्यूचर में ऊपर, और जो क्रीपर है नीचे से ऊपर लाएंगे उसको डोरी बांध के, और इसके ऊपर फिर क्रीपर्स पूरी चढ़ेगी, तभी बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे पूरे जो है शेल्स वगैरह आएंगे, जो भी समंदर की चीज़ें मिलती है, जो पेबल्स मिलते हैं, जो भी वो पेबल्स यहाँ पे बिठाएंगे हम लोग, आई मीन छोड़ देंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा काउंटर आएगा, जो फूड वगैरह कुछ बनाना है सर्व कर देंगे। ये बाजू की प्रॉपर्टी है, तो इसके ऊपर हम लोग एक फ्रेमिंग रेडी करेंगे। पूरा फ्रेमिंग रेडी करने के बाद उसको जो ग्रीन कपड़ा मिलता है उससे ढक देंगे। तो जब कंप्लीट हो जाएगा तभी वापस से एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।